अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? ऑल द क्वांटिटी दैट कैन बी मैयर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम मैयर कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि लेंथ है, लेंथ को हम मैयर कर सकते हैं किस चीज़ में? मीटर में, सेंटीमीटर्स में। टाइम है, टाइम को हम मैयर कर सकते हैं किस चीज़ में? मिनट्स में, सेकेंड्स में। इस तरह मास को हम मैयर कर सकते हैं किस चीज़ में? केजीज में, ग्राम में। इस तरह फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी हम मैयर कर सकते हैं। इसकी भी यूनिट है जो कि न्यूटन है। अच्छा, इस तरह अब फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है बेस क्वांटिटी, दूसरी क्या है? डिराइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या चीज़ है कि वो बजाते खुद एक क्वांटिटी है, वो किसी चीज से डिराइव नहीं हुई। अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटी क्या चीज़ है कि वो किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं हुई, वो बजाते खुद एक क्वांटिटी है। जिस तरह के लेंथ, वो लेंथ किसी चीज से डिराइव नहीं हुआ। इस तरह मास है, मास भी किसी चीज से डिराइव नहीं हुआ। इस तरह टाइम है, टाइम भी किसी चीज से डिराइव नहीं हुआ। दूसरी क्वांटिटी क्या है? derived quantity, the physical quantity which can be defined in term of base quantity। वो क्वांटिटी के जो बेस क्वांटिटी से डिराइव हुई हो उसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। मतलब बेस क्वांटिटी से, बेस क्वांटिटी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो क्वांटिटी अखज़ की जाए उसको क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी। अब आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल बेस क्वांटिटी, मेरे पास बेस क्वांटिटी है लेंथ है, मास है, टाइम है, एटसेट्रा। तो ये मेरे पास बेस क्वांटिटी है। अब अगर मैंने इससे डिराइव क्वांटिटी अखज़ करनी है, डिराइव करनी है, तो मैं किस तरह करूँगा? फॉर एग्जांपल आपको मैं एक रूम की मिसाल देता हूँ, या एक क्यूब की। अगर इसका हमने एरिया फाइंड करना है या इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? कि देख लिए, ये इसका लेंथ हो गया, लेंथ को, ठीक है। तो लेंथ को हम किस चीज़ में मैयर करेंगे? मीटर में मैयर करेंगे या सेंटीमीटर में। ये इसका वेट तो हो गया। तो वेट भी बेसिकली क्या चीज़ है? इसकी लंबाई, या मतलब इसकी लेंथ ही हम मैयर कर रहे हैं। तो इसको भी हम किस चीज़ में करेंगे? मीटर में करेंगे। ये इसकी हाइट हो गई, तो हाइट को भी हम बेसिकली किस चीज़ में मैयर करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर में मैयर करेंगे। अब अगर इसकी मैंने वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम मैं किस तरह फाइंड करूंगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ किस चीज़ में, लेंथ की यूनिट क्या है? हमने किस चीज़ में मैयर किया है? मीटर में। वेट को भी किस चीज़ में मैयर किया है? मीटर में। हाइट को भी मीटर में। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे क्या हासिल होगा? मीटर क्यूब, जो कि एक डिराइव क्वांटिटी है, और ये किस चीज़ की यूनिट है? वॉल्यूम की। इस तरह अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहे तो एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया बेसिकली हम इस सिर्फ इसकी ये वाली सरफेस फाइंड कर रहे हैं कि इसका एरिया क्या है, ठीक है। तो इसकी लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। विड्थ की भी क्या है? मीटर, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास आएगा मीटर स्क्वायर, जो कि एक डिराइव यूनिट है और किस चीज़ की है? एरिया की, जो कि एक डिराइव क्वांटिटी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने तीन बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करके एक डिराइव यूनिट हासिल कर ली है। इस तरह इधर भी एक दो बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करके एक
डिराइव यूनिट हासिल कर ली है जो कि एरिया की है। अगर आप वॉल्यूम की बात करना चाहें तो वॉल्यूम इसका इंटरनल जितना सरफेस है ये सारे इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो ये आ गई इसकी एग्जांपल। इस तरह आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह के स्पीड है तो स्पीड का क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस बेसिकली हम किस चीज़ में लेते हैं, मीटर या सेंटीमीटर किलोमीटर वगैरह में लेते हैं। तो टाइम को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इधर आप देख ले कि मैंने दो बेस क्वांटिटी को कंबाइन कर लिया, मतलब डिवाइड कर लिया, और इससे एक डिराइव क्वांटिटी मिल हासिल हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड क्या चीज़ है, डिराइव क्वांटिटी। अच्छा, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टी बनानी है, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे कि टी में क्या चीज़ें होती हैं। पहला होता है शुगर, ठीक है, उसमें होती है मिल्क और टी, ठीक है। तो अब ये फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर कर ले कि ये भी एक बेस क्वांटिटी है, क्योंकि शुगर एक बजाते खुद क्वांटिटी है, किसी दो चीज़ों को हमने मिला के शुगर को नहीं बनाया। इस तरह मिल्क भी बजाते खुद एक बेस क्वांटिटी है, किसी और क्वांटिटी को हमने मिला के इसमें नहीं बनाया। अच्छा, टी भी इस तरह है कि वो बजाते खुद एक बेस है, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को तीनों को हम कंबाइन कर ले तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एक टी बन जाएगी, ड्रिंक बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव, कि वो तीन बेस क्वांटिटी को मिला के बनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। तो एक ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आर देयर क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मैयर, कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मैयर नहीं कर सकते। थैंक यू।